विजय सिंह जी, कानपुर देहात। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके आशीर्वाद से भक्ति की ओर चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के चित्रपटों पर, स्वर्ग नरक आदि भगवान के धामों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मन प्रत्यक्ष पर भरोसा करता है। आप कुछ मत सोचो ही मत ही। आप हमें देख रहे हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। बस हम जितना पूछे, हमारी तुम्हारी दोस्ती हो सकती है। इतना तो मानते हो भगवान है? मानते हो है कोई भगवान? मुझे तो मानते भगवान है। कोई भगवान है, हम बस उतना ही आपको समझाना चाहते हैं। तो उनका कोई नाम भी होगा। नाम तो अनेक। हाँ, कोई नाम होगा ना, इसीलिए कोई शब्द बोल रहे हैं और वही गुरु नाम देता है। अगर हमसे दोस्ती कर रहे हो, राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे, बिना किसी क्यों म्यों के एक नाम को जपने लगो। जैसे डॉक्टर के पास जाए तो औषधि देता है, तो उसमें थोड़ी होती कि हरी वाली गोली हम नहीं खाएंगे, हम तो ये लाल वाली खाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो लाल भी हरी भी सब मिला के देता है। 2 महीने नाम तो जपा है, जब टाइम मिला उसके बाद कुछ लगाओ तो हुआ है, लेकिन हम भगवान नहीं मान पा रहे। नहीं, हम कह रहे भगवान नहीं मानना किसी को, भगवान है। हम केवल इतना कह रहे भगवान है, ये मानते हो ना, बस हमारी विजय हो गई। क्योंकि आस्तिकता इतनी बनी रहे कि कोई है, कोई तो है ईश्वर, कोई भगवान है, और ये भी इतना ज्ञान है कि उसके बहुत से नाम है। तो कोई एक नाम आपको प्रिय हो सकता, पकड़ लो दवा रूप में कि मुझे कुछ जानना मानना नहीं, बस जो कह रहे हैं वही करना है। अगर ऐसे मान लो तो जीत जाओगे। मानना पड़ेगा। कौन सा नाम प्रिय आपको? श्री राम का। बस आज से तुम राम 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 राम, बस सब कुछ अनुभव हो जाएगा। सब कुछ हमारे शब्द पर विश्वास कर लो। एक बेटा सर महाराज जी, वो श्री जी के श्री चरणों में समर्पित हो चुका है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी जो है भक्ति के लिए। यहाँ वृंदावन में? जी। कहाँ समर्पित? वृंदावन में श्री जी के श्री चरणों में। अच्छा, तो कितने सौभाग्य तुम्हारे, तुम्हारा तो कनेक्शन जुड़ गया फिर तो श्री जी के श्री चरणों में। और अभी कह रहे हो कि हम मानते ही नहीं ऐसा। नास्तिक नहीं है। नहीं, हम है, पर इसीलिए तो तुमसे बात कर रहे हैं। जो है चित्रों पे विश्वास नहीं हो रहा है। हम जो सूर है, धरती है, जिसने हम जोत रहे। एक हमें बता, तुम क्या हो? चित्र नहीं हो तुम? है तो चित्र हम भी। ये चित्र, और इसी के द्वारा तुम भजन करना चाहते हो, और इसी में रज लगाए हो, और इसी से राम राम जपते हो। तो ये चित्र भी तुम्हें विचित्र गति देने वाला है ना, विचित्र गति देने। और अगर हम तुम्हारे इस चित्र को मान करके अगर हम पूजन करने लगे कि इसमें भगवान है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? उत्तर दो हमें। सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं है? सर्वत्र है तो चित्र में भगवान है कि नहीं? अगर है कहते हो तो सर्वत्र है, ये सिद्ध होता है। अगर कहते हो नहीं है तो फिर सर्वत्र भी नहीं है, फिर नास्तिकता आ जाएगी। भगवान सर्वत्र है तो इस घड़ी में भी भगवान है। और अगर मैं इस घड़ी में भगवान मान के पूजूं, हे भगवान हे भगवान है, तो यहीं से भगवान मुझे मिल जाएंगे। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तो फिर ऐसा मत कहो कि चित्र में तुम्हारी रुचि नहीं है, पर आप ऐसा बोल नहीं सकते। रुचि की बात है भाई, रुचि व चित्र का तो हम मानते हैं कि रुचि है कि हमको ये पसंद है, तो तुमको पसंद, इसका मतलब सब बेकार नहीं हो गया। तुमको जो पसंद है वो तुम्हारी पसंद है, लेकिन सब बेकार नहीं। तो आप ऐसा मत हो कि हाँ, ये भी नहीं कहते सब बेकार। तो नहीं, आप कहते हो चित्र वित्र में मुझे ऐसा कहते हो ना, तो ऐसा नहीं। मुझे आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, मुझे पीछे जो चित्र है इसमें भी दिखाई दे रहा है, और मुझे बड़ा विचित्र, हर चित्र में विचित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि है हर चित्र उसका है, और हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा उसी दिन निहाल हो जाओगे। हर चित्र से परे है वो, और हर चित्र में भरे है वो चित्र में ही चित्र है, और चित्र में ही विचित्र है। ये जान लो तो सब काम बन जाएगा। नरक और स्वर्ग और वैकुंठ और मृत्यु लोक, अब इतनी बड़ी कूप मंडूक बुद्धि है। देखो हम खुल के बोलते हैं, एक समुद्र का आया में ढक और कुआं में गिरा, तो कुआं वाले से कहा राधे राधे। बोले राधे राधे कहाँ से आए? बोले समुद्र से। तो बोले समुद्र यार कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। अब कुआं में रहता था वो, इधर से इधर हुआ, बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं बहुत बड़ा है। इधर से फिर इधर है, बोले इतना बड़ा है? बोले तू जिंदगी भर इधर से इधर होता रहे तो भी समुद्र की हाल नहीं पा पाएगा। वो भगवान ज्ञान समुद्र, प्रेम समुद्र, माया समुद्र, अथाह वैराग्य। अब आप इस मृत्यु लोक में ही एक पर्वत है
4 लाख योजन स्वर्ण का, 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, 1 कोस को कहते हैं 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का स्वर्ण का पहाड़ है, मानोगे आप? नहीं मानोगे? क्यों मानोगे? देखा तो है नहीं, तुम क्यों मानोगे? साहित्य हमारा बता रहा है। तो साहित्य बता रहा है नर्क स्वर्ग, फिर क्यों बोल दिया मैं नहीं मानता? साहित्य के हिसाब से तभी तो हमें जैसे मान के चलिए। देखो, पहली बात है, तुम ऐसे आदमी हो जो कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, ऐसी बात नहीं। एक चीज करो, या तो साहित्य को ना मानो और या फिर पूरी मानो। तो साहित्य और विश्वास विज्ञान दोनों को मानना पड़ रहा है। तो फिर पूरा मानो, अधूरा काहे मानो यार? पूरा मानो ना। कहीं कहीं विज्ञान को मानना पड़ रहा है। एक चीज यह बताओ, चोरी करोगे तो तुम्हारे पे लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? है, मानते हो ना? तो थाना है ना, पुलिस है ना, तिहाड़ जेल है ना, ऐसे यमराज है, यम के दूत और नरक है। भागवतिक कानून और राजनैतिक कानून 2 विधान है। राजनैतिक कानून से तो बच गए तुम चुरा के, लेकिन भागवतिक कानून में तुम्हारे लट चलेगी। वो है यमपुरी और वो है यमदूत और वो है नर। अब अच्छा काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, यहाँ भी सम्मान मिलेगा। बुरा काम करोगे तो यहाँ भी तुम्हें दंड मिलेगा, वहां भी दंड मिलेगा। अब जो हमारे नेत्रों से परे है, तो अब उसको हम कैसे कह सकते हैं, जब शास्त्रों में भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। आप भागवत में पढ़ो कि दक्षिण की तरफ इतने 1000 योजन जाने पर नरक की स्थिति है। अब उतने 1000 योजन जैसे तुम कभी देखे नहीं स्वर्ण के पहाड़ को, और आपने हाँ कह दिया कि मैं मानता हूं क्योंकि मेरे इतिहास में लिखा है। तो मेरे इतिहास में पूरा लिखा है, पूरा ब्रह्म ऋषियों ने कहा है। अगर हम ना करते तो ब्रह्म ऋषियों की बात झूठी होती है। और इतना तो समझ ले कि पाप का कर्म नारकी दुख जैसा होता है कि नहीं होता? अब सड़ रहे हैं, गलित कुष्ठ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए, तो नरक भोग रहे ना, तो कहा जाता है ना कि देख लो भाई नरक भोग रहे हैं, तो है ना कोई नरक है, मतलब कोई अत्यंत दुखदायी क्षेत्र है जिसे हम नरक कहते हैं, और वो पाप का कर्म भोगना पड़ता है। हाथ में हटाए, वो यही है, नरक स्वर्ग यही है। यही मान लो तुम, यही मान। हम कह रहे हैं शुरू तो करो तुम मानना, यही मान लो, नरक स्वर्ग मान लो, तो आप नरक वाले काम बंद कर दो और स्वर्ग वाले काम बंद कर दो, तो भगवान वाले कार्य शुरू कर दो, तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लगेगी। वो है, जैसे यही नरक स्वर्ग है तो यही भगवान है। जब सब जगह है तो यहाँ भी है, सब में है तो हम में भी है, और सबके है तो हमारे भी है ना? तो बस हमको उन्हीं का भजन करना है। अब तुम राम राम रटना शुरू कर दो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। बांध लो, चलोगे तो देख लोगे। 2 महीने से तो राधा राधा 2 महीने, हाँ चलो ठीक है, राधा राधा यार, तुम तो हमारे दोस्त निकल के। पहले आए थे ना हम आपके पास, हाँ, यही प्रश्न लेके आए थे, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला था। आंसर तो मिल गया। अब तुम राधा राधा अगर कहोगे ना, तो हम तुमसे सच्ची बात कहते हैं, अगर राधा राधा जपोगे, हम जिंदा रहे